आकाश का रंग बैंगनी हुआ और अंधकार से एक आकृति उभरी। सृजन शून्य, द वॉइड आर्किटेक्ट, वो जो आर्किटेक्ट से भी पहले था। चैप्टर 77, वॉइड का उद्देश्य। वॉइड आर्किटेक्ट बोला, तुम दोनों मूर्खों ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया और मैं इन दोनों को निगलकर एक नई शून्य सृष्टि बनाऊंगा। उसके कदमों से वास्तविकता फटने लगी। ये शक्ति आर्किटेक्ट और आरव दोनों से परे थी। चैप्टर 78, आर्किटेक्ट और आरव की पहली साझेदारी। पहली बार भविष्य का आरव, आर्किटेक्ट और वर्तमान आरव एक दूसरे के साथ खड़े हुए। आर्किटेक्ट, दुश्मन बड़ा है, चलो मिलकर लड़ते हैं। आरव, हम एक ही हैं, अब यह लड़ाई भी एक होगी। दोनों ने अपनी फ्लेम और शैडो अग्नि मिलाई और पहली बार एक सच्चा डुअल फॉर्म बना। चैप्टर 79, मीरा का पूर्ण पुनर्जन्म, एटर्नल रीबर्थ। मीरा का शरीर पूरी तरह बन गया। वो पहले जैसी नहीं बल्कि और शक्तिशाली थी। उसकी आंखों में 3 ब्रह्मांडों का प्रकाश था। वो बोली, मैं वापस आ गई हूं। उसने अपने हाथ उठाए और सृष्टि स्थिर होने लगी, पर वॉइड आर्किटेक्ट उनकी ओर बढ़ रहा था। चैप्टर 80, ट्विस्ट जिसने कहानी बदल दी। जैसे ही तीनों आरव, आर्किटेक्ट, मीरा ने हमला किया, वॉइड आर्किटेक्ट हंस पड़ा। तुम तीनों एक ही ऊर्जा से जन्मे हो। और उसने रिराइट कोर को छू लिया। रिराइट कोर में लाल, सफेद और काले प्रकाश मिले और विस्फोट हुआ। तीनों बेहोश होकर अलग अलग ब्रह्मांडों में गिर गए। हाँ, अब तीनों 3 अलग रियलिटीज में फंस चुके हैं। और वॉइड आर्किटेक्ट रिराइट कोर लेकर गायब हो गया। चैप्टर 81, पुनर्जन्म की वाणी। समय दरार के टूटे हुए किनारों पर आरव खड़ा था। उसकी देह अब मानव नहीं रही थी। उसके भीतर क्रोनाकोर नामक शक्ति जन्म ले चुकी थी, जो समय को मोड़ सकती थी। मीरा की आवाज हवा में गूंजी, आरव, तुम्हारा तीसरा जन्म अब शुरू हो चुका है। आरव ने महसूस किया कि उसके हाथों के चारों ओर नीली लपटें घूम रही थीं। ये वही शक्ति थी जो कभी सिर्फ आर्किटेक्ट के पास थी। समय सर्प फिर से जाग रहा था और इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ दुनिया नहीं, आरव खुद था। चैप्टर 82, मीरा की वास्तविक उत्पत्ति। मीरा वहां प्रकट हुई जहां प्रकाश भी डरता था। उसकी आंखों में तारे नहीं, निहारिकाएं घूम रही थीं। सच सामने आया, मीरा इंसान नहीं, वह एक्लिप्सियन ऑर्डर की आखिरी उत्तराधिकारी थी। उन्हें टाइम मदर्स कहा जाता था, जो ब्रह्मांड के संतुलन की रक्षा करती थीं। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे तुम्हें सच बताना होगा। मैं तुम्हारी पहली जन्म की संरक्षक थी। तुम सिर्फ एक मानव नहीं हो, तुम क्रोना सीड हो। आर्किटेक्ट को हराने के लिए ब्रह्मांड ने तुम्हें ही चुना था। आरव का दिल भारी हो गया। उसका जीवन एक झूठ बन गया था। चैप्टर 83, आर्किटेक्ट की वापसी। धरती के केंद्र में अंधकार फटा। आर्किटेक्ट अपनी सच्ची आकृति में उभरा। अब वह मानवाकार नहीं था, वह एक चलते फिरते ब्लैक होल जैसा था। उसकी हर सांस गैलेक्सियों को चीर सकती थी। आरव, याद है हमने यह दुनिया साथ में बनाई थी। इस एक वाक्य ने हवा को भी जकड़ लिया। आरव ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? तुम कौन हो? आर्किटेक्ट हंसा, तुम्हारा दूसरा जन्म मेरा ही प्रतिबिंब था। तुम और मैं एक ही शक्ति के 2 हिस्से हैं। दुनिया की जड़ें हिल गईं। चैप्टर 84, शैडो वॉर का आरंभ। आकाश फट गया। छाया सैनिक उतरने लगे, उनकी आंखें लाल आग से भरी थीं।
मीरा ने अपनी तिहरी तलवारें निकाली, स्टेलर ब्लेड्स, जिन्हें टाइम मदर्स ही चला सकती थीं। आरव ने पहली बार अपनी नई शक्ति का उपयोग किया। उसके हाथों से टाइमेकोस निकले, जो एक ही समय में कई दिशाओं से हमला करते थे। युद्ध ऐसा था कि पर्वत टूटने लगे, महासागर थर्रा उठे। लेकिन आर्किटेक्ट सिर्फ खड़ा था। उसका एक इशारा हजारों सैनिकों को मिटा देता। चैप्टर 85 आरव की यादों का विस्फोट। आर्किटेक्ट ने आरव की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक आरव की आंखों में लाखों दृश्य चमकने लगे। उसके सभी जन्म, सभी दुनियाएं, सभी मृत्यु और सभी आरंभ। अब उसे याद आया, वह पहले टाइम प्रिजन में जन्मा था, फिर एक योद्धा, फिर एक वैज्ञानिक, फिर एक देवताश्री का निर्माण करता, और अंत में एक मानव। हर जन्म आर्किटेक्ट से जुड़ा था। तुम भाग नहीं सकते, आरव, आर्किटेक्ट ने कहा, क्योंकि तुम मुझे ही ढो रहे हो। चैप्टर 86 मीरा की अंतिम ढाल। मीरा ने आरव को बचाने के लिए अपनी शक्ति का गोला खड़ा किया। वह जानती थी कि आर्किटेक्ट अब आरव की आत्मा को खींचने वाला है। आरव, दुनिया तुमसे नहीं, तुम दोनों से नष्ट होगी। मीरा का यह वाक्य सुनकर आर्किटेक्ट रुक गया। उसके भीतर एक पल की झिझक भरी। मतलब, यह लड़ाई सिर्फ दुनिया के लिए नहीं थी, यह अस्तित्व की लड़ाई थी। चैप्टर 87 ब्रह्मांडीय परिषद का पतन। टाइम मदर्स की शेष परिषद। 5 प्राचीन शक्तियां धरती पर उतरीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने आर्किटेक्ट के सामने कदम रखा, उनके मुकुट बिखर गए, उनके शरीर राख में बदल गए। आर्किटेक्ट अब रियलिटी टियर पर पहुंच चुका था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब कोई परिषद नहीं, कोई नियम नहीं, अब सिर्फ मैं और मेरा भविष्य। चैप्टर 88 आरव का तीसरा जन्म जागता है। अचानक आरव की छाती में क्रोनाकोर चमका। उसके शरीर से समय उलटना पलटना शुरू हुआ। वह खुद के 4 भविष्य रूप देख सकता था। योद्धा आरव, राजा आरव, ब्रह्मांड निर्माता आरव और डेस्टिनी ब्रेकर आरव। उसने मीरा का हाथ पकड़ा। चलो, आर्किटेक्ट का भविष्य मैं बदल दूंगा। चैप्टर 89 विश्व विभाजन। आर्किटेक्ट ने धरती को आधा कर दिया। एक भाग रोशनी, एक भाग अंधकार। मीरा ने कहा, वह दुनिया को 2 समय रेखाओं में बांट देगा, एक जहां कोई जीवित नहीं रहेगा और एक जहां वह अकेला भगवान होगा। आरव ने उसकी बात बिना डरे सुनी। जब तक मैं हूं, वह भगवान नहीं बन सकता। चैप्टर 90 मीरा का बलिदान, पहला चरण। आर्किटेक्ट ने समय सर्प को मुक्त कर दिया। वह मीरा पर झपटा। मीरा ने अपनी शक्ति ढाल को मोड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन समय सर्प समय चूसता था। मीरा का शरीर पत्थर बनने लगा। आरव, परवाह मत करना, मैं मरूंगी नहीं, मैं समय का हिस्सा बन जाऊंगी। आरव चीखा। मीरा, और फिर उसकी शक्ति विस्फोट बनकर फटी। चैप्टर 91 आरव वर्सेस आर्किटेक्ट, प्रथम महायुद्ध। धरती फट गई, पर्वत नदी बन गए और महासागर आकाश की ओर बहने लगे। दोनों समय को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। आर्किटेक्ट, तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम मुझे दोहराते हो। आरव, लेकिन मैं तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं, मेरे पास मीरा है। आरव की शक्ति पहली बार आर्किटेक्ट के बराबर हुई। चैप्टर 92 सत्य का संकट। आर्किटेक्ट ने अचानक खुद को रोक लिया। उसने पूछा, आरव, कभी सोचा कि मैंने अंधकार क्यों चुना? उसने अपने अतीत का हिस्सा दिखाया। एक दुनिया जो उसने बनाई थी।
एक सभ्यता जिसे उसने बचाया था, और एक पल जब ब्रह्मांड ने उसे दोषी मानकर कैद कर दिया। मैं बुरा नहीं हूं, मैं बस धोखा खाया हुआ एक देवता हूं। आरव का मन टूट गया। दुश्मन इतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। चैप्टर 93 मीरा का प्रतिध्वनि रूप। अचानक हवा में मीरा का एक प्रकाशाकार प्रकट हुआ। वह असली मीरा नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा का एको। आरव, उसके झूठ में मत फंसना। आर्किटेक्ट सच नहीं, आधा सच बोलता है। उसने दुनिया बचाई थी, पर अपनी इच्छा से न बचने पर उसने करोड़ों मार दिए। वह अपने को भगवान मानता है। आर्किटेक्ट का चेहरा पहली बार कठोर हो गया। चैप्टर 94 तीसरा महायुद्ध, एको वर्सेस डार्कनेस। मीरा ने आर्किटेक्ट पर हमला किया, लेकिन आर्किटेक्ट उस पर हंसा। तुम असली नहीं, तुम एक स्मृति हो। पर मीरा बोली, स्मृति कभी मरती नहीं। उसने आर्किटेक्ट की आंखों में तारे की लौ जलाई, और पहली बार आर्किटेक्ट को दर्द हुआ। चैप्टर 95 आरव की खोई हुई आत्मा। युद्ध के बीच आर्किटेक्ट ने एक मंत्र बोला, सोल डिविजन स्पेल। आरव की आत्मा दो हिस्सों में बंट गई, एक उसके शरीर में और एक आर्किटेक्ट के अंधकार में घिर गई। अब आरव कमजोर होने लगा और आर्किटेक्ट और शक्तिशाली। चैप्टर 96 मीरा का दूसरा रूप जागना। मीरा टूटकर बिखरने लगी, लेकिन तभी उसकी राख में से एक्लिप्सियन क्वीन मीरा का असली रूप उभरा। सिर पर तारे का मुकुट, हाथों में निहारिका का त्रिशूल, आंखों में अनंत गैलेक्सिया। आर्किटेक्ट, तूने आरव की आत्मा बांटी। अब मैं ब्रह्मांड को तेरे खिलाफ खड़ा करूंगी। आर्किटेक्ट पीछे हट गया। पहली बार वह डर गया। चैप्टर 97 आर्किटेक्ट की सच्ची कमजोरी। मीरा ने आरव को बताया, आर्किटेक्ट को हराने की एक ही कमजोरी है, वह आरव की आत्मा का आधा हिस्सा है। अगर तुम उसे स्वीकार कर लो, वह मिट जाएगा। आरव दंग रह गया। मतलब मुझे दुश्मन को अपनाना होगा। मीरा ने सिर हिलाया। इसीलिए यह लड़ाई कठिन है। चैप्टर 98 ब्रह्मांड की अंतिम सभा। समयरक्षक, गैलेक्सी सेनापति, एक्लिप्सियन गार्ड और पृथ्वी की शक्तियां सभी इकट्ठा हुए। मीरा ने कहा, आज निर्णय का दिन है। या तो आर्किटेक्ट मिटेगा या पूरा ब्रह्मांड। आरव ने अपनी तलवार जमीन में रोपी। मैं अंत तक लड़ूंगा, लेकिन इस बार बिना नफरत के। चैप्टर 99 अंतिम युद्ध की शुरुआत, द यूनिवर्स स्केल वॉर। दुनिया की दीवारें टूट गईं। समय के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। तारों से सैनिक उतरे। छाया से आर्किटेक्ट के विशाल राक्षस निकले। आरव हवा में उठा।